आप देख रहे हैं साहित्य रश्मि और मैं हूं आपका दोस्त विजेंद्र कुमार राय। आज मैं फिर एक बार एक कविता लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इस कविता का शीर्षक है प्रतिशोध। ये प्रतिशोध है पाकिस्तान के खिलाफ भारतीयों की। दोस्तों, हाल ही में कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने पाकिस्तानी सेना के सहयोग से जिस बर्बरतापूर्ण घटना को अंजाम दिया है, उससे मानवता हिल गई है, इंसानियत शर्मसार हो गई है। जिस तरह से लोगों का उनका धर्म पूछकर, उनके गुप्त अंगों का परीक्षण कर उन्हें मौत के घाट उतारा गया है, उसे देख करके पूरा देश प्रतिशोध की ज्वाला में धधक रहा है। दोस्तों, इस घटना के पीछे दुश्मनों की एक गहरी साजिश थी इस देश को बांटने की, परंतु वह हमारे देश की संस्कृति को नहीं जानता। हम खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, धर्म, भाषा में अलग अलग होते हुए भी एक हैं, और यही अनेकता में एकता हमारी पहचान और ताकत है। और इसी ताकत के द्वारा हम हर उस दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे करके उसके मंसूबों को ध्वस्त कर देते हैं, जो हमारी मातृभूमि को पदाक्रांत करने की चेष्टा करता है, ताकि वह सपने में भी हमारे देश की ओर आंख उठा कर ना देख सके। इस घटना से शायद ही कोई भारतीय होगा जो गुस्से से उबल नहीं रहा होगा, और अब तो लोगों के गुस्से का उबाल सड़कों पर बह निकला है। लोग केंद्र सरकार से पुरजोर मांग कर रहे हैं कि वो बाघा चौकी को खोल दे, ताकि वो पाकिस्तान के घर में घुसकर उसे सबक सिखा सकें। मैंने भारतीयों के इन्हीं भावनाओं को कविता की पंक्तियों में पिरोया है, जिसे आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। लेकिन इस कविता को प्रस्तुत करने से पहले मैं उस घोड़ा व्यापारी मरहूम सैयद हुसैन शाह के सम्मान में दो शब्द कहना चाहता हूं। उसने आतंकवादियों से चीख कर कहा कि ये पर्यटक मेरे मेहमान हैं, और मैं अपनी मेहमानों को तुम्हें मारने नहीं दूंगा। उसने आगे बढ़कर के एक आतंकवादी से राइफल छीनने की कोशिश की, और इसी संघर्ष में वह मारा गया। आज उसकी आत्मा, उसकी रूह जन्नत में बैठी है। अगर उस पाके रूह तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो वह सुने कि हे सैयद हुसैन, तुमने न केवल इंसानियत की रक्षा की है, बल्कि अपनी काश्मीरियत के आदर्श को नंगा होने से भी बचाया है। और साथ ही साथ तुमने भारतीय संस्कृति को व्यवहार में चरितार्थ सिद्ध किया है। मैं तुम्हारी जज्बा और तुम्हारी दिलेरी को सत सत बार नमन करता हूँ, हजारों बार सलाम करता हूँ। अब जो भारतीयों का इस घटना के विरुद्ध में गुस्सा है, मैं उसे कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं कि मत रोक मां मुझे जाने दे, मैं सीना तान के जाऊंगा। मत रोक मां मुझे जाने दे, मैं सीना तान के जाऊंगा। मैंने तेरा दूध पिया है, अब तेरा कर्ज चुकाऊंगा। पहलगाम की कायरता ने किया कलेजा लहूलुहान। पहलगाम की कायरता ने किया कलेजा लहूलुहान। अब सौज मेरा देखेगी दुनिया, और रोएगा तू पाकिस्तान। शेरे हिंद को छेड़ा है तूने, सुन लो अपनी कानों को खोल। शेरे हिंद को छेड़ा है तूने, सुन लो अपनी कानों को खोल। घर में घुस के मारूंगा ऐसे, घर में घुस के मारूंगा ऐसे, निकल सके ना मुंह से बोल। अनुज मान सहता रहा सब, तू करता रहा पाप पर पाप।
अनुजमान सहता रहा सब, तू करता रहा पाप पर पाप। अब फड़क उठी है भुजाएं मेरी, करूंगा तुमको पूरा साफ। क्षीर पिलाता रहा मैं तुमको, तू निकला आस्तीन का सांप। क्षीर पिलाता रहा मैं तुमको, तू निकला आस्तीन का सांप। ऐसा भीषण प्रहार करूंगा, रूह जाएगी तेरी कांप। सौगंध मां तेरे चरणों की, तेरा परचम लहराऊंगा। सौगंध मां तेरे चरणों की, तेरा परचम लहराऊंगा। ध्वज गाड़ूंगा, ध्वज गाड़ूंगा शत्रु सीने पर, या लिपट तिरंगे में आऊंगा। ध्वज गाड़ूंगा शत्रु सीने पर, या लिपट तिरंगे में आऊंगा। अब रणभेरी बज उठी है, अपना पराक्रम दिखाऊंगा। अब रणभेरी बज उठी है, अपना पराक्रम दिखाऊंगा। शीश काटूंगा दुश्मन के मैं, या अपना शीश कटाऊंगा। कई बार मुंह की खा चुका है, फिर भी निकला वह बेशर्म। कई बार मुंह की खा चुका है, फिर भी निकला वह बेशर्म। ऐसी सजा दूंगा मैं उसको, ऐसी सजा दूंगा मैं उसको, करे न फिर कोई कुकर्म। अंतिम पंक्तियां हैं कि प्रतिशोध से जल रहा हूं मैं, अब न दूंगा कोई ढील। प्रतिशोध से जल रहा हूं मैं, अब न दूंगा कोई ढील। पटक के उसको रणभूमि में ठोकूंगा छाती में कील। धन्यवाद।